हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आपका साइंस का टॉपिक है जो आपका हर लेवल के लिए यूजफुल है, बट यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल है सीटेट, यूपीटेट और एचटेट के लिए। नेचुरल रिसोर्स में आपका फर्स्ट टॉपिक है एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो आपका नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स आपका दो टाइप्स का होता है। देखो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वर्ड का एक दूसरा नाम भी होता है। रिन्यूएबल वर्ड के लिए यूज होता है इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल वर्ड क्या होता है? अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो आपका अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी उसको एग्जॉस्ट या खत्म नहीं कर सकती, वो आपका अनलिमिटेड है। तो आपका रिन्यूएबल का मतलब है वो आपका कंटिन्यू रिन्यूएबल होता रहेगा, आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो रिन्यूएबल का एक वर्ड होता है इनएग्जॉस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, विंड। क्या इनको आप कभी कह सकते हो कि एयर कंप्लीट हो गई, सनलाइट है, ये आपका क्या है? अनलिमिटेड है, नेचुरल सोर्स है। तो रिन्यूएबल का एक वर्ड याद रखना, इनएग्जॉस्टेबल, वो वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल आपका सनलाइट है, एयर एंड विंड है। वहीं दूसरा उसका अपोजिट होता है, नॉन रिन्यूएबल में आपका होगा एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल वर्ड होगा लिमिटेड सप्लाई, जिसको एक बार यूज करने के बाद लिमिटेड है, उसके बाद नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोल, ये एक लिमिटेड अमाउंट होती है, इसको बोलेंगे क्या? एग्जॉस्टेबल। एयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स बतानी है आपको। एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? लेयर्स आपसे डिस्कस करी जाए तो आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाइट्रोजन। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? ऑल वेदर फिनोमेना। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर सुटेबल फॉर जेट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका ट्रेपिंग हीट ऑफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हीट, ट्रेपिंग हीट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। नाइट्रोजन मोस्ट एबिडेंट, देखो 78% नाइट्रोजन। अगर आपको इसको समझना है तो आप यहां से देखो, ये रहा एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस क्या है? ऑल वेदर फिनोमिना। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर का कंटेन करता है O3 को। वाटर, द लिक्विड गोल्ड। वाटर क्या है? एक लिक्विड गोल्ड है। इसको आप समझना है तो आप इससे समझेंगे। आपको बोला गया 97% ऑफ ओशन वाटर, 97% ओशन वाटर आपका सलाइन होता है। 3% इज फ्रेश, 3% ही है जो आपका फ्रेश वाटर है। बट यहाँ गोल्डन लिक्विड गोल्ड क्यों यूज करा गया? 2% लॉक्ड इन ग्लेशियर एंड आइस कैप। 2% आपका ग्लेशियर और आई कैप्स में लॉक है। 1% एक्सेसिबल फ्रेश वाटर रिवर, लेक, ग्राउंड। फ्रेश वाटर आपको सिर्फ रिवर, लेक, ग्राउंड में मिलता है, वो कि जो कि 1% है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। इसको टोटल ग्लोबल वाटर आपका ओशियन में है ना, ये 65। फ्रेश वाटर आपका सबसे कम है 2.5%। आपका क्या था? 97% ओशन वाटर सलाइन है, तो इसमें 0.9% सलाइन वाटर है। वहीं सरफेस और अदर फ्रेश वाटर, सरफेस में आपका ग्राउंड वाटर 30.1% है, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स आपका 68.7% है। बोला था ना 2% ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, तो ये आपका फ्रेश वाटर में होगा। सरफेस वाटर एंड अदर, इसमें आपका एटमॉस्फेयर का 3% है, लिविंग थिंग्स का 0.2% है, रिवर का 0.49% है, मॉइस्ट सॉइल आपकी 3.8% है, और लेक्स का आपका 20.9% में होता है। तो परसेंट आपको सिर्फ इतने याद रखनी है। ओशियन वाटर की 97%, फ्रेश वाटर की 3%, फ्रेश वाटर एसेसेबल फॉर रिवर, लेक और ग्राउंड की 1%। लाइफ लेयर, लाइफ लेयर में आपको ये याद रखना है, इस डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा।
प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन थ्रू वेदरिंग ऑफ रॉक। देखो आपका ओ होरिजोन, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और आर होरिजोन होता है। तो ये रहा ऑर्गेनिक, ए सरफेस, बी सर्फ, सी और आपका आर होरिजोन से ये आपके। तो ओ होरिजोन में आपका क्या होता है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं आपका। देखो ये ओ होरिजोन है ना, यहाँ आपका गीलापन होगा ना, ऑर्गेनिक मैटर्स आपके प्रेजेंट होंगे। ए होरिजोन में टॉप सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ए होरिजोन में यहाँ आपकी टॉप सॉइल है, इस टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। बी होरिजोन आपका है सब सॉइल मिनरल रिच, यहाँ सबसे ज्यादा मिनरल रिच होगी, ये आपकी क्या होगी, मिनरल रिच होगी। सी होरिजोन वेदर पेरेंट रॉक, ये आपका सी होरिजोन है। और आपका आर होरिजोन में बेड रॉक, ये आप जितनी भी रॉक्स होंगी ये आपकी आर होरिजोन में प्रेजेंट होंगी। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, आपका फर्स्ट वर्ड यहाँ आपका आया है चिपकू मूवमेंट, हगिंग ट्री। चिपकू मूवमेंट में अगर गवर्नमेंट की तरफ से पेड़ को काटने का परमिशन मिल जाती थी और आसपास के लोग सपोर्टिव थे कि एनवायरनमेंट को सेव करना है, तो चिपकू मूवमेंट चला था। चिपकू मूवमेंट में एक मेथड था कि अगर पेड़ को चिपक के हग करके खड़े हो जाएंगे तो वो उस पेड़ का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका था चिपकू मूवमेंट, वो आपका था हगिंग ट्री, पेड़ को हग करके खड़ा होना है। सुंदरेला बहुगुना तो वहां हुआ था ये। एफोरेस्टेशन होता है प्लांटिंग ट्री इन लार्ज स्केल, अगर लार्ज स्केल पे आपको ट्री को प्लांट करते हैं तो वो वर्ड यूज होता है एफोरेस्टेशन। ये आपका एग्जैक्ट पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, डेफिनेशन गिवन होगी या फिर एग्जाम्पल गिवन होगा किसी का भी, कि कोई एक पर्सन था और उसने प्लांट्स लार्ज अमाउंट में अप्लाई करे थे, तो उसको सिंगल वर्ड में यूज करा जाएगा एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट आपका है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आपका है जिम कॉर्बेट, फर्स्ट इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन ऑफ लाइफ इन एन एरिया। ये आपके एनर्जी के सोर्स हैं, टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो आपके एनर्जी के सोर्स क्या है, नेचर। कन्वेंशनल क्या है, ट्रेडिशनल है और लिमिटेड है। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम गैस, ये लिमिटेड है। पॉल्यूशन हाई इमिशन है, कॉस्ट आपकी चीपर है। वहीं आपका नॉन कन्वेंशनल क्या है, मॉडर्न, सस्टेनेबल, क्लीन, इको फ्रेंडली और हाई इनिशियल सेटअप। फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। एंथ्रासाइट, बेस्ट क्वालिटी हाई कार्बन। ये वर्ड्स आपको एग्जैक्ट एक एक लर्न होना चाहिए। बिट्यूमिनस, हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका लैग्नाइट, ब्राउन कोल लो कार्बन। ब्राउन कोल होता है, कार्बन लो होता है, उसको बोलते हैं लिग्नाइट। फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन वो आती है आपकी पीट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाता है तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है एलपीजी जो कि यूज होता है कुकिंग गैस में, फिर केरोसिन डीजल मिलता है, पैराफेक्सिन वैक्स होती है और पेट्रोलियम गैसोलीन। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो आपको ये 4 प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। बायोकेमिकल नाइट्रोजन साइकिल, देखो नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए आपका सिंपल मेथड है, इस डायग्राम को समझ लो। ये आपका क्या गिवन है, नाइट्रोजन गैस, ये आपकी साइकिल रोटेट हो रही है। साइकिल क्या हो रही है, रोटेट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, राइबोजियम बैक्टीरिया इन लेग्यूमस प्लांट रूट। प्लांट रूट में, लेग्यूमस प्लांट रूट में राइबोजियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो राइबोजियम बैक्टीरिया वहां न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। राइबोजियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल होता है। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट, अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, वो नाइट्रिफिकेशन होता है। डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स बैक टू
नाइट्रेट बैक टू N2 गैस, N2 गैस में दोबारा ये एमोनिफिकेशन हुआ NH4 NO2 और ये किस में हुआ NO3 में, फिर ये रोटेट हो रहा है, डिटेंट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हुआ, इसमें प्रेजेंट कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट होता है राइबोजियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है। देखो ये रहा, यही साइकिल आपकी क्या होती रहती है, रिपीट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका होता है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड 3R, तो रिड्यूस आपका होता है आपका कैन कट डाउन ऑन यूज, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस को खत्म, कट डाउन। रीयूज का मतलब होता है उसी चीज का यूज करना, यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन आपका रीयूज होता है। रिसाइकल आपका क्या होता है, प्रोसेस वेस्ट इनटू अ न्यू आइटम, रिसाइकल होता है उसी वेस्ट को आप न्यू आइटम्स में यूज करते हैं, तो वो आपका रिसाइकल होता है। तो फर्स्ट आपका रिड्यूस था, वो है कट डाउन, खत्म करना, सेकेंड है रीयूज, अगेन एंड अगेन यूज, थर्ड है रिसाइकल, न्यू आइटम्स के लिए आपको उसको यूज करना। क्विक एग्जाम, देखो ये अभी हमने जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल क्विक रिवीजन है जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। इस क्विक रिवीजन को आपको पढ़ना है, उस क्विक रिवीजन में आपका सारा जितना भी चैप्टर था सारा का फाइनल सॉल्यूशन ये है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मेन टॉपिक्स लर्न डिस्कस कर दिए गए, आपको सारे ये चीजें फिंगर्स पे लर्न होनी चाहिए। थैंक यू।